हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का के फैमिली क्लासेस में। जैसा कि आप लोग जानते थे, हम लोग जो है एनसीईआरटी बिहार बोर्ड क्लास 10 का जो है साइंस पढ़ रहे थे। इसमें हम लोग पार्ट 5 तक कर चुके हैं और नया चैप्टर यानी कि बायोलॉजी का जैव प्रक्रम पढ़ रहे थे। तो उसमें हम लोग पहले पढ़ रहे थे मनुष्य में पोषण, उसी का जो अभी ये पार्ट 6 होने वाला है और इसको बहुत अच्छा तरीके से क्या करने वाले हैं, हम लोग पढ़ने वाले हैं। चलिए इसको देखते हैं और पढ़ते हैं इसमें है क्या। देखिए इसमें क्या है, सबसे पहले है क्षुद्रांत। ये 4 नंबर में है क्षुद्रांत। क्या है? क्षुद्रांत। अब ये क्षुद्रांत के बारे में आप लोग को जानना है और इसके जो है इसमें क्या क्या होता है, क्या प्रक्रिया होता है, इसके बारे में आप लोग को जानना है। ये लास्ट है, यानी मनुष्य पोषण में जो है उस भाग जो होता है हम लोग 4 भाग यानी 3 भाग पढ़ चुके हैं, 4वां भाग हम लोग इन कर चुके हैं और ये है क्षुद्रांत। क्या है? क्षुद्रांत। देखिए कहता है इसमें आंतरस, पहले आ जाता है क्षुद्रांत में आंतरस। क्या आता है? आंतरस। आंतरस में 3 टाइप से जो है होता है। एक होता है कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट जहां से ग्लूकोज आता है, वसा से वसा अम्ल आता है और प्रोटीन से अमीनो अम्ल आता है। क्या आता है? अमीनो अम्ल। तो यहाँ पे समझना आप लोग को ये है कि क्षुद्रांत में पहले पार्ट्स आता है आंतरस। क्या आता है? आंतरस। और आंतरस में पहले आता है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा आता है वसा, तीसरा आता है प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट यानी कि ग्लूकोज, यहाँ से क्या निकलेगा? ग्लूकोज। वसा से क्या आएगा? वसा अम्ल। और प्रोटीन जो है ये अमीनो अम्ल जो है हो गया। नेक्स्ट आता है यकृत तथा अग्नाशय से स्रावन प्राप्त करती है। और ये जो होता है यकृत तथा अग्नाशय से क्या करती है? स्रावित होती है। यकृत जो लीवर हम लोग कहते हैं, अग्नाशय पेंक्रियास जिसको कहते हैं, उससे क्या होता है? ये स्रावित होता है यानी स्रावन प्राप्त करता है। यकृत का मतलब होता है, यकृत में होता है पित्तरस और पित्तलवन। ये आप लोग केवल देखते जाना है, लास्ट में आपको समझ में आएगा। यकृत में क्या होता है? पित्तरस और पित्तलवन। अब यहाँ देखिए वसा अम्ल जो पित्तलवन के साथ वसा ही बनाता है। अब यहाँ पर आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट अग्नाशय। क्या आते हैं? अग्नाशय। अग्नाशय से अग्नाशय रस जो है स्रावित होता है और इसमें होता है एमिलेस एंजाइम, ट्रिप्सिन एंजाइम और लाइपेज एंजाइम। क्या होता है? अग्नाशय से अग्नाशय रस स्रावित होता है और इसमें एमिलेस एंजाइम, ट्रिप्सिन एंजाइम, लाइपेज पाया जाता है। आगे चलते हैं, आगे आता है प्रोटीन। क्या आता है? प्रोटीन। प्रोटीन से ट्रिप्सिन जो होता है ये पेप्टोन कन्वर्ट कर देता है और वसा लाइपेज से वसा अम्ल कन्वर्ट कर देता है। स्टार्च में एमिलेस से ग्लूकोज बना देता है। इस प्रकार से होता है कार्यक्रम। तो प्रोटीन में ट्रिप्सिन के साथ पेप्टोज होता है, पेप्टोन्स। वसा में लाइपेज के साथ वसा अम्ल और स्टार्च में एमिलेस साथ ग्लूकोज। उसके बाद आता है दीर्घरोम। क्या आता है? दीर्घरोम जी जो अवशोषण का सतही क्षेत्रफल बढ़ाते हैं। ये दीर्घरोम क्या करता है? अवशोषण का सतही क्षेत्रफल जगह बढ़ाने का कार्य करता है। बृहद्रांग। क्या होता है? बृहद्रांग ये क्या करता है? जल का अवशोषण का वर्ज्य पदार्थ गुदा द्वारा शरीर का बाहर कर दिया जाता है। यानी जो है बृहद्रांत का काम है, ये दीर्घरोम होगा। यहाँ पे बृहद्रांत का काम यह है कि जल का अवशोषण करके क्या करता है? वर्ज्य पदार्थ जो पदार्थ अपशिष्ट होता है उसको गुदा के द्वारा क्या करता है? शरीर से बाहर कर दिया जाता है। ये नॉर्मली जो था मानव में पोषण की प्रक्रिया के बारे में आप लोग को हम क्या किए बताए, नॉर्मल है ये। अब जो है आगे हम लोग पढ़ेंगे, अभी नोट्स चल रहा है यानी जैव प्रक्रम का भी क्या चल रहा है? नोट्स चल रहा है। आगे जो हम लोग पढ़ेंगे इसको और डिटेल में पढ़ेंगे और ये आपको मानव के पोषण जो पार्ट्स था उसको हम लोग क्या करिए आज कंप्लीट कर दिए। आगे नेक्स्ट चलेगा और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चलेगा, ये है श्वसन। और ये श्वसन से आप लोगों का सवाल पूछा जाता है, इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे कल पढ़ेंगे और बहुत अच्छा तरीके से जानेंगे। यदि यहाँ तक आप वीडियो में बने रहे, आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।